मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे फ्रांस क्रांति क्या है। दुनिया में जो सबसे पहले क्रांति हुई थी वो हुई थी फ्रांस में। और क्रांति का होना क्यों जरूरी था? पहले पूरी दुनिया में राजा होते थे, ठीक है। फ्रांस का राजा, इंग्लैंड का राजा, जिसे हम मोनार्की कहते हैं। अब ये जो मोनार्की थी ये फ्रांस में चल रही थी। ये मोनार्की होने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि क्या वहाँ के लोग परेशान। आप परेशानी का कारण थे लुई 16, उनके जो राजा थे। लुई 16 ने लोगों पे कर्ज का बोझ बहुत ज़्यादा लगा रखा था और लोगों पे टैक्सेस लगा रखे थे। उनकी जो वाइफ थी वो थी ऑस्ट्रिया की रानी, और वो जो ऑस्ट्रिया की रानी थी वो बहुत ज़्यादा खर्चा करती थी, एक्सपेंस करती थी, जिसके कारण उनके खर्चों का दबाव लोगों पर आने लगा। एक तो ये कारण बन रहा था फ्रांसीसी क्रांति होने का, क्योंकि रानी के जो खर्चे थे उसका टैक्स, उसका जो पैसा अमाउंट था लोगों से पे किया जा। सेकंड, जो फ्रांस था, जो फ्रांस बाकी कंट्रीज को हेल्प कर रहा था अमेरिका से आज़ादी दिलवाने में। तो कुछ कंट्री पे अमेरिका ने कब्जा किया हुआ था, तो फ्रांस उन्हें पैसा दे रहा था आज़ादी लेने के लिए। तो ये जो पैसा जा रहा था इससे भी फ्रांस कमज़ोर हो रहा था। फ्रांस के अंदर एक और प्रॉब्लम थी अंदर, नोबल्स, और यहाँ पर इनकी कैटेगरी थी। और ये जो कैटेगरीज थी, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। जो फर्स्ट कैटेगरी थी उसमें आते थे चर्च, और ये जो चर्च होते थे, चर्च के पास पैसा बहुत था और जितना भी दान दिया जाता था ये जाता था चर्च को। तो चर्च का अगर कहा जाए फ्रांस के एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया पर कब्जा था। तो फर्स्ट जो चर्च के लोग थे ये नाजायज फ़ायदा उठाते थे, जिसे कहते थे प्रिविलेज बेनिफिट्स। प्रिविलेज बेनिफिट का मतलब एक्स्ट्रा फ़ायदा लेना। ये चर्च के लोग कुछ नहीं कर रहे थे। चर्च के लोग सिर्फ ज़मीनों पर कब्जा कर रहे थे और आम आदमी के पास ज़मीनें नहीं। सेकंड आ जाते थे हमारे नोबल्स। ये जो नोबल्स थे, ये नोबल्स भी कब्जा करते थे। नोबल्स थे जो जमींदार थे, जो आते थे सेकंड लेवल पर। ये नोबल्स भी बेनिफिट्स उठाते थे। और तीसरा रह जाता था कृषक, किसान। किसान को टैक्स देना पड़ता था। तो ऊपर के दोनों के लिए टैक्स कौन दे रहा है? किसान दे रहा है। तो जो टैक्सेस था, टैक्सेस की मार आ रही थी लोगों पर। राजा बीच बीच में टैक्स लगा देता था, जैसे कि उसने पैसे के लिए टैक्स लगाया, अमेरिका को मदद करी, तो उसका पैसा भी किससे आ रहा है? थर्ड से आ रहा है। और रानी का जो खर्चा आ रहा है उसका पैसा भी कहाँ से आ रहा है? थर्ड से आ रहा है। लोग परेशान हो गए, तो लोगों ने एक दिन क्रांति कर दी जिसका नाम था ब्लैक संडे, ब्लडी संडे, ब्लैक संडे, ब्लडी संडे। संडे के दिन लोग राजा के खिलाफ हो गए और राजा के महल पर पहुंच गए। लोगों के दिमाग में एक बात थी कि राजा लोगों को मारने के लिए सेना को भेज रहा है, और आसपास के जो राजा थे वो इस सारी चीज़ों को देख रहे थे, फ्रांस क्रांति को, कि फ्रांस में कैसे मेजर चेंजेस आ रही हैं, तो उन पर भी फ़र्क पड़ सकता है, उन पर भी इफेक्ट आ सकता है। तो इस क्रांति से आसपास के राजाओं पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा। राजा तो भेज रहा था लोगों को समझाने के लिए फौज को, लेकिन लोगों के दिमाग में आया कि राजा गोली चला देगा। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया और लोग राजा के महल पहुंच गए और ब्रिस्टोल, उसके महल का नाम था, उसे तोड़ना शुरू कर दिया। अब राजा घबरा। अब राजा ने कहा कि राजा ने जो थर्ड स्टेज के लोग थे, थर्ड लेवल के लोग थे, उन्हें अपने महल में बुलाया बातचीत करने के लिए। राजा ने यहाँ एक गलती कर दी। राजा ने फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल दोनों को तो जगह दे दी बैठने,
लेकिन थर्ड मजदूरों को बैठने की जगह नहीं। नहीं। अब मजदूर इस बात से भड़क गए और अधिकार की मांग करने लगे। तो वहाँ पर नए ग्रुप्स पैदा होने लगे। सबसे पहले आया हमारा रोबिन्सपियर। रोबिन्सपियर एक ग्रुप था जिसने लोगों को समझाना शुरू किया कि अगर हमें आज़ाद होना है तो राजा को हटाना होगा। तो इसलिए यहाँ पर राजा को हटाने के लिए क्रांति, लोग रोबिन्सपियर से बड़े खुश हुए कि ये एक रेवोल्यूशन ला रहा है, ये क्रांति ला रहा है। रोबिन्सपियर ने इसका फ़ायदा उठाया और कब्जा कर लिया फ्रांस पर। कुछ समय के बाद रोबिन्सपियर ने जो इसके अपने पर्सन्स थे, जो इसके खिलाफ हो रहे थे, जो इसके थे उसके साथ तो खुश रहता था, जिसके खिलाफ थे उनको मारना शुरू कर दिया। अब लोगों के दिमाग में बात आई कि ये तो बहुत ही खतरनाक है। अब रोबिन्सपियर को हटाने की योजना होने लगी। फिर फ्रांस में आए नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की क्रांति में अहम भाग अदा किया, तो रोबिन्सपियर को हटाया और फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का राज हो गया। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत अच्छा इंसान था, बहुत अच्छा भी कर रहा था, लेकिन लास्ट में इन पर एक प्रॉब्लम्स मानी जाने लगी कि ये अपने परिवार के लोगों को ही बेनिफिट्स दे रहे हैं। तो लोगों का नेपोलियन बोनापार्ट पर भी विश्वास हटने लगा। इलेक्शंस होने लगे और चुनाव प्रारंभ हुए तो सही प्रारंभ, लेकिन इनमें महिलाओं को कोई भी वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया। फिर क्रांति हुई और लास्ट में फिर वो लोगों को, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया जाने लगा। तो ये दुनिया की जितना भी लोकतंत्र प्रारंभ हुआ, वोट्स की बात हुई, तो फ्रांस की क्रांति से ही शुरू। थैंक यू एवरीवन।